हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा लॉजिकल सक्सेशन के बारे में। वहीं से गाड़ी आगे बढ़ेगी और समझने की कोशिश करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अन अकेडमी पर अगर हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस आपको देखनी है तो अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, तो देखिए हमारा जो है अब पिलर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 4 चलने वाला है। हमने पहला, दूसरा, तीसरा ये कंप्लीट कर लिया, यानी एनवायरनमेंट, हैबिटेट, इकोसिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इकोलॉजी, प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर दिया और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट कर लिया। ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब फोर्थ जो टॉपिक है हमारा, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल। ये समझने की कोशिश की कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। इसके अलावा इसी में हम लोग पिरामिड सीखने की कोशिश करेंगे। बायोमास का पिरामिड कैसे, एनर्जी का पिरामिड, वो सब चीज़ें समझ इस वाले पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने ये पहला जो टॉपिक है कंप्लीट कर दिया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब वहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में समझने की कोशिश। चलिए, क्या चीज़ है ये फूड चेन एंड फूड वेब? सबसे पहली बात, क्या होता है फूड चेन? फूड चेन बहुत सिंपल होता है कि देखो, एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर। जिससे क्या होता है कि इकोसिस्टम, सबसे पहले देखो कोई चीज़ नहीं होगी तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या कौन होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स, देखो साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं। फाइटो मतलब क्या? पादप। प्लैंक्टन्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो वो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। हम अभी टेरेस्ट्रियल रीजन की बात कर रहे हैं, भूमि की बात कर लेते हैं, टेरेस्ट्रियल, जिसमें सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? हमें आसपास अगर हम लोग अपनी नज़र डालें, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पे आते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब इस प्लांट को कोई खाएगा, इंसेक्ट, सपोज करो कि इस इमेज के हिसाब से इंसेक्ट का, प्लांट को बहुत सारे लोग, खरगोश भी खाता है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। अभी बहुत जल्दी आपने देखा था ना, इंसेक्ट बहुत सारे आ गए तो इसके कारण फसल जो थी, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था। क्रॉप क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? कोई हर हर्बीवोरस या कोई कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, मैंने पढ़ाया था प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में। तो प्लांट को, प्लांट तो खुद से आ रहा है, ये किसी को खा नहीं रहा है। प्लांट को खाने के बाद ये इंसेक्ट सस्टेन करा, और अब इंसेक्ट को कोई खाएगा तो इंसेक्ट को कौन खाएगा? सपोज करो कि माउस खाएगा, चूहा खाएगा, और चूहे को कौन खाएगा? उल्लू खाएगा। ठीक है? तो ये क्या हुआ? एक फूड चेन बनता चला गया। भाई प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट ने को माउस ने खाया, माउस को उल्लू ने खाया। तो क्या हो गया? एक फूड चेन बनता चला गया। अगर इसमें से कोई भी चीज़ प्रभावित हो जाए तो अगला ये फूड चेन सस्टेन नहीं करेगा। फूड चेन सस्टेन नहीं करेगा। सपोज करो कि इंसेक्ट मर जाए तो चूहा सीधे घास तो नहीं खाएगा, चूहा सीधे घास नहीं खाता। ठीक है, तो ये चूहा जिंदा रह पाएगा? चूहा भी मर जाएगा। अगर चूहा नहीं रहा तो क्या उल्लू जिंदा रहेगा? उल्लू भी मर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फूड चेन किसी भी तरीके से प्रभावित होता है या फूड चेन का कोई भी कंज्यूमर ब्रेक करता है, तो अगले स्तर पर बैठे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रभावित होगा, वो मर जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। इसलिए कोशिश करी जाती है कि फूड चेन मेंटेन रहे। इसलिए कोशिश की जाती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मरे नहीं। अगर ऑर्गेनिज्म मरता है तो उस पे डिपेंड और भी प्रजातियां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर जैसे हम हमारा पूरा एनवायरनमेंट कौन समझा रहा था? जेठालाल समझा रहे। तो जेठालाल की दुकान में अगर बाघा, ठीक है, बाघा ना रहे तो क्या होगा? पूरा पूरा का पूरा जेठालाल की शॉप, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो प्रभावित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चल नहीं पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जेठालाल बने रहें, या जेठालाल की जगह बाघा बने रहें, या बाघा की जगह कोई दूसरा आए। हो सकता है जो दूसरा आए बाघा की जगह, वो बाघा के इतना एफिशिएंट ना हो, उनके इतना अच्छा काम ना कर पाए, तो भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभावित होगी कि नहीं होगी? बहुत सिंपल सी बात है, प्रभावित होगी। चलेगी नहीं, कम चलेगी। तो इससे क्या, किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? पर इससे जेठालाल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर जेठालाल की दुकान सही नहीं चलेगी, ज़ाहिर सी बात है जेठालाल प्रभावित होंगे, उनका खाना पानी बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म डिसअपीयर होता है तो उस पर डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म भी प्रभावित होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए कोशिश करी जाती है कि एनिमल्स को ना मारा जाए,
बचाया जाए, अगर एनिमल्स बचेंगे तो उन पर डिपेंड अदर एनिमल जो है क्या होगा कि उनकी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए कोशिश करी जाती है कि फूड चेन में हमेशा जो है ज़्यादा इसलिए ऑर्गेनिज्म बचाओ, एनिमल्स बचाओ का नारा चलते रहता है। ठीक है? अब मान लो एक 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 येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्टोरी है। येलोस्टोन पार्क, बताओ कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? स्टोरी ये है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सियार थे। और क्या हुआ कि इन सियारों को क्या किया गया, मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी संख्या। ठीक है? माफ़ कीजिए, सबसे पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिरन थे। नहीं 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क की एक स्टोरी सुन लेते हैं। सपोज़ करो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सियार था। अब ये सियार क्या करता था कि वहाँ की बकरियों को खा जाता था। ठीक है? अब क्या हुआ कि बहुत इससे लोग प्रभावित हो गए इस एनिमल से, जो और लोगों को तक भी पहुँच जाता था, मतलब ह्यूमन्स को भी प्रभावित कर देता। तो इसके चलते क्या किया गया कि पूरे सियार को मार दिया गया वहाँ। ठीक है? जब पूरा सियार यहाँ पे मारा गया तो क्या हुआ कि बकरियों को, अब ये एकदम बकरी आज़ाद हो गई क्योंकि ये इनको खाता था। तो बकरी पूरी आज़ाद हो गई, ढेर सारी बकरियों की संख्या बढ़ गई। अब जब बकरियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में जितना घास था, जितना ग्रास था, ये पूरी बकरी चर खा के खत्म कर दी। ठीक है? अब पूरी बकरी जब इसने खा के खत्म कर दी, चूँकि बकरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि सियार तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके सारे सियार को मार दिए और बकरी की संख्या बढ़ती चली गई। जब बकरी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हुआ क्या कि अब बकरियों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई पाबंदी नहीं था। इनकी संख्या और बढ़ती चली गई और पूरे येलोस्टोन नेशनल पार्क के घास ये करके खत्म कर दी, पूरी चराई करके खत्म कर दी। तो हुआ क्या कि येलोस्टोन नेशनल पार्क डेज़र्ट बन गया क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो है ग्रीन ग्रास मिला ही नहीं, प्लांट ही नहीं रह गया। तो जब प्लांट ही नहीं रह जाएगा तो क्या होगा? डेज़र्टिफ़िकेशन हो जाएगा लैंड का। तो डेज़र्टिफ़िकेशन हो गया तो बकरी भी मरना स्टार्ट हो गई क्योंकि इनको खाने के वादे हो गए। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। तो समझो सिंपल सी बात, सियार के मरने से बकरी की संख्या ज़्यादा और बकरी की संख्या ज़्यादा होने से पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, येलोस्टोन नेशनल पार्क खत्म हो गया। ये स्टोरी थी येलोस्टोन नेशनल पार्क की, जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट थी। बाद में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया सियार को, बकरी कम हुई। जब बकरियाँ कम हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि येलोस्टोन नेशनल पार्क फिर से जीवित हो गया। तो ये कहानी होती है, इसलिए कहा जाता है कि फूड चेन कभी भी प्रभावित ना होने दीजिए। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट कि हर स्टेप, जो ये पहला स्टेप है, प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को किसी माउस ने खाया, माउस को किसी आउल ने खाया। तो ये एक जो लेवल है, एक लेवल से इस लेवल पे आ रहा है, इस लेवल से इस लेवल पे आ रहा है, इस लेवल से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, TROPHIC, ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर, पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है? बहुत सेम स्पीशीज़, अच्छा ये ऐसे बोलेंगे कि जैसे अभी इसी इमेज में देखने की कोशिश करो, यहाँ पे ये पूछेंगे कि बताइए मेरा ट्रैफिक लेवल में क्या पोजीशन है? देखो यहाँ पे। इस इमेज में जेठालाल पूछ रहे हैं कि बताओ इस इस पूरे पोषण स्तर में, इस ट्रैफिक लेवल में मेरा पोजीशन क्या है? तो जेठालाल वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, ठीक है? नॉन-वेज नहीं खाते। तो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन लोगों का कहाँ पे होता है स्टैंड, अगर ट्रॉपिक लेवल में पूछें? तो ऑब्वियसली फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स जो होते हैं, वो होते हैं आपके वेजिटेरियंस। जैसे कि ईट या ग्रास को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। और घास के अलावा प्लांट्स में और कौन आता है? प्लांट्स में जितने भी आपके गेहूँ, चावल कुछ भी ले लीजिए, तो वही गेहूँ, चावल जेठालाल भी खाते हैं। तो जेठालाल का पोजीशन और इस जो है रैबिट का पोजीशन क्या होगा? फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवोरस होगा, जो हर्बिवोरस खाते होंगे। ठीक है? अगर जेठालाल इस खरगोश को भी खाते तो ये सेकंड लेवल पे पहुँच। इस प्रकार हर का पोजीशन बदलते रहता है फूड चेन में। फूड चेन में किसी की क्या पोजीशन है, वो क्या खाता है, उससे डिसाइड हो जाता है। तो फूड चेन क्या, एक एक बारी ट्रैफिक लेवल का डेफिनेशन जान लीजिए कि ट्रैफिक लेवल क्या होता है? ट्रैफिक लेवल होता है एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम, कि भाई कौन किस इकोसिस्टम में किस पोजीशन पे है, कहाँ वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, उसी को बोल देते हैं कि इसका पौष्टिक का स्तर या ट्रैफिक लेवल है। कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है फूड चेन में? फूड चेन में यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, जिस भी पोजीशन पे है उसको बोल देते कि ये ट्रैफिक लेवल
इस पर है, ठीक है? फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल पे है, थर्ड लेवल पे है, किस पे है? इस इमेज को देख के हम समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, यहाँ फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन में एक बड़ी कॉमन बात है, वो ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है कि इंसेक्ट को प्लांट खा जाएगा या माउस को इंसेक्ट खा जाएगा या आउल को माउस खा जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा ट्रैफिक लेवल यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर ही चलता है, ठीक है? तो एक विशेषता क्या है यूनिडायरेक्शनल हो, सेम स्पीशीज का फूड चेन नहीं होता है, सेम प्रजाति से प्लांट ए और प्लांट बी, तो ये दो अलग अलग फूड चेन में नहीं जाएंगे कि ये फूड चेन वन, ये जो है लेवल वन में है, ये प्लांट लेवल टू में, कि प्लांट प्लांट को नहीं खाता है, ठीक है? इसलिए सेम स्पीशीज का, या शेर शेर को नहीं खाता है, या चूहा चूहे को नहीं खाता, अलग बात है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हम देखें तो सेम एनिमल को ह्यूमन ह्यूमन को नहीं खाते, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है? किसी को लत ही लग जाए तो अलग बात है, बट फूड चेन में क्या होता है कि सेम प्रजाति को नहीं खाती है, ठीक है? और ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फूड चेन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, जाके कहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे उसको खाने वाला कोई नहीं होगा, वो नेचुरल उसकी डेथ होगी, ठीक है? या किसी डिजीज से डेथ हो जाए अलग बात है, बट उसका उसको खाने वाला कोई ऊपर उसके बैठा नहीं होगा, इसलिए फूड चेन कभी भी इनफाइनाइट, ठीक? तो ये फूड चेन की कहानी हो गई। फूड चेन 2 प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ पे। एक बात ये और समझ लीजिए, यहाँ पे एक बात लगे हाथ, तो ये है कि फूड चेन स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर्स से और एंड होता है कार्निवोरस से, ठीक है? कार्निवोरस से एंड होता है। इस देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स ये जो होंगे, और उसके बाद क्वाटरनरी कंज्यूमर, यहाँ तक ट्रैफिक लेवल जाता है, जो इनको खाए। और यहाँ पे देखिए कि 10% का रूल, 2000 किलो कैलोरी यहाँ से मिल रहा है तो 2000 किलो 220,000 यहाँ से मिल रहा था तो 2000 यहाँ पे जाएगा, 2000 से यहाँ से आएगा तो 200 यहाँ जाएगा, 200 यहाँ से तो 20 यहाँ से। इस प्रकार समझ सकते हो कि फूड चेन में क्या होता है, एनिमल जो होते हैं वो 10% रूल को फॉलो करते हैं, या जो भी एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो 10% का रूल फॉलो करता है कि नीचे से ऊपर जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो सिर्फ 10% ही जाएगी। ये नहीं कि पूरा एक आपने बकरी खा ली तो बकरी खाने के बाद आपको पूरी की पूरी बकरी जितना अब तक पूरी ज़िंदगी में खाया था उसका पूरा एनर्जी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं, उसका 10% ही ट्रांसफ़र, दैट इज़ द 10% का रूल। अभी आगे समझने को मिलेगा 10% का रूल, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके, फूड चेन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला टाइप का फूड चेन आप देख सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है डेट्रिओरस फूड चेन, ठीक है? जो ग्रेजिंग मतलब जो घास वगैरह खा के घास पे जो ज़िंदा होते हैं, उससे जो फूड चेन बनता है। इस इमेज में देख सकते हो कि सॉइल से सीधे क्या हुआ, सॉइल से फ्लावर्स जो है प्रोड्यूसर्स होंगे। फ्लावर्स को कौन खाएगा? कैटरपिलर्स खाएँगे। कैटरपिलर्स को कौन खाएगा? फ्रॉग्स खाएँगे, मेंढक खाएँगे। मेंढक को कौन खाएगा? स्नैक खाएगा, और स्नैक को कौन खाएगा? उल्लू खाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फूड चेन बनता चला जा रहा है, फूड चेन बनता चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा है डेट्रिओरस फूड चेन। डेट्रिओरस फूड चेन कैसा होता है? जो डेड मटेरियल या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ज़िंदा रहते हैं। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खाएँगे, तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सपोज़ करो कि प्लांट है। प्लांट का जो लीफ है या पत्ता है, क्या हुआ? सूख गया। तो सूखे पत्ते को खाएगा वुडलाउस, इसको इसने खाया, और इसको कौन खाएगा? इसको ब्लैक बर्ड खा लेगा। तो क्या होगा कि जब डेट्रिओरस को खा के फूड चेन आगे, अब इसको चिड़िया को कोई और खाएगा, इस प्रकार। तो डेट्रिओरस को खा के जब कोई फूड चेन बनता है तो उसको बोल देते हैं डेट्रिओरस फूड चेन, ठीक है? डेट्रिओरस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।